हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंद्रजीत हियर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। तो जावा में हमारे पास में 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो हमारे सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव एक्स विच हैज़ वैल्यू 1। अगर हमें एक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है तो हम प्लस प्लस एक्स यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, ये प्री इंक्रीमेंट है। तो ये जो हमारा ऑपरेटर है ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है। ये क्या कर रहा है कि हमारी x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर रहा है। तो x में जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ऐसे में x की वैल्यू को माइनस भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ओके गाइस, सेकंड हमारे होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। सेम एज यूनिटी ऑपरेटर, जैसे कि यूनिटी ऑपरेटर हमारा सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता था, बाइनरी ऑपरेटर हमारा डबल ऑपरेंड्स पे वर्क करेगा। थर्ड हमारे होते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, बेसिकली विच वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स। ओके गाइस, तो बाइनरी ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारे पास x है, x हमारी एक वैल्यू है n1 प्लस n2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी n2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा प्लस ऑपरेटर है वो n1 और n2 को दोनों का सम करके x में स्टोर करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 2 ऑपरेंड हैं जो एक सिंगल ऑपरेटर पर वर्क कर रहे हैं। तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। ओके गाइस, तो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे जब हम इफ एल्स कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको टर्नरी ऑपरेटर्स डिस्क्राइब किए जाएंगे। अभी के लिए नहीं, यही छोड़ते हैं। जब इफ एल्स स्टार्ट करेंगे तो हम इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑपरेटर से। तो फर्स्ट होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो गाइस, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हम बचपन से जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एंड आल्सो मॉडुलस। ओके गाइस, तो ये हमारे होते हैं सम बेसिक्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हम जावा में यूज़ करेंगे। सेकंड होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, एज सिंपल एज दैट। तो ये तो हमारे कंपैरिजन करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन, अगर हमारी कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमारी x की वैल्यू 10 से छोटी है कि बड़ी है, ऐसे कंपैरिजन करवाने के लिए ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू हमें रिटर्न करते हैं। और यहाँ पे इक्वल टू हमारा कंपैरिजन करता है, अगर 2 स्ट्रिंग या 2 वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल है तो हम उसे इक्वल से कंपेयर करवा के देख सकते हैं कि हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर हमारी वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये वाला सिंबल हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर इक्वल है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगले ऑपरेटर्स हमारे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट and also decrement operators. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमारे यूनिटी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस प्लस, माइनस माइनस। ये हमारे कोड की लेंथ को थोड़ा सा छोटा करने में यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा प्लस प्लस है, फॉर एग्जांपल जो x की वैल्यू हमारे उसमें 1 थी, हमने उस x की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया तो हमारे उस x की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। ये सेम वर्क करेगा जैसे कि x इक्वल टू एक्स प्लस 1 करता है। ओके गाइज, और नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स हमारे होते हैं वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये भी इफ़ एंड एल्ड में मैक्सिमम यूज़ होते हैं। ये हमारी कंडीशन चेक करने के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल एंड और
एंड लास्ट वन इज नॉट। एंड और दोनों की ही बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, जबकि नॉट हमारा यूनिटरी ऑपरेटर है। एंड हमारा क्या कहता है कि एंड के इस तरफ भी एक कंडीशन लिखी होती है एंड के राइट साइड में भी कंडीशन लिखी होती है। अगर दोनों में से दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं तभी वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज हमारा फॉल्स रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक वेरिएबल है एक्स, जिसमें एक वैल्यू है 4 इज़ लेस देन 5 एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 5। ओके गाइज, तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी देख लेते हैं। 4 इज़ लेस देन 5, दिस कंडीशन इज ट्रू, तो ट्रू एंड दिस कंडीशन 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तो ये ट्रू। तो हमारा जो x के अंदर जो वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी, जैसा कि हमारी जो एंड टेबल होती है जिसमें ट्रू ट्रू हमारा ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, एंड फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है, और फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स होता है। तो यहाँ पे हमारी जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारे ये x में एक ट्रू स्टोर होगा, अदरवाइज हमारे x में फॉल्स स्टोर होगा। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि हमारी फर्स्ट कंडीशन ही रॉन्ग निकल आती है तो ये कंडीशन चेक नहीं करेगा, ये जस्ट फर्स्ट कंडीशन से ही हमारे कर्सर को वापस ले जाएगा। अदर है हमारा ये और ऑपरेटर बोला जाता है। और ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे हमारा एंड ऑपरेटर में अगर हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जबकि और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर हमारी दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये x में ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर हमारा क्या करता है कि एक तो पहली बात ये यूनिटरी ऑपरेटर है, तो ये सिंगल ऑपरेटर में वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास में x में एक वैल्यू स्टोर है ट्रू, x एक हमारा बूलियन वेरिएबल है। तो अगर हमें x की नेगेटिव उल्टी वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें फॉल्स वैल्यू चाहिए, तो हम करेंगे नेगेटिव x को प्रिंट करवाएंगे, तो ये क्या करेगा कि फॉल्स प्रिंट करेगा। ये जो हमारी इसकी वैल्यू होगी इसके जस्ट अपोजिट वैल्यू प्रिंट करेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे हैं वो हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। ये क्या होते हैं, जावा में हम जैसे कि हमें कोई वेरिएबल है वो हमें प्रिंट करना है, आई मीन उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल हमें x है, x को लिखना है x+7, तो हमें x की जो वैल्यू है उसे उसमें 7 प्लस करके इसे x में स्टोर करना है। तो उससे हम डायरेक्टली वैसे ना लिख के ऐसे ही लिख सकते हैं s+7, बिल्कुल सेम वर्क करेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा ये कोड छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे शॉर्ट हैंड कह सकते हैं। तो जैसे कि हमने प्लस किया है ऐसे ही हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x प्लस इक्वल टू एंड माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ऑल्सो डिवाइड इक्वल टू। ओके गाइज, अब इसके बाद में हमारे आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट पर वर्क करते हैं। बाइनरी फॉर्मेट 1 और 0 की फॉर्मेट में वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पहला जो ऑपरेटर है बिटवाइज वो है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि अगर हमारे पास में कोई वैल्यू 1 है किसी ऑब्जेक्ट में, आई मीन किसी वेरिएबल में, तो उसे 0 कर देता है, 0 को 1 कर देता है। एज सिंपल हमें पता है कि नॉट ऑपरेटर वर्क क्या करता है, और बाइनरी में 0 1 क्या होता है, ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए पहले से। और एंड ऑपरेटर, नेक्स्ट आता है हमारा एंड ऑपरेटर। बेसिकली हम जानते हैं कि एंड ऑपरेटर बाइनरी फॉर्मेट में क्या करता था कि अगर हमारा 1 1 है तो उसे वो 1 करेगा, अदरवाइज 1 0 को भी 0 एंड 0 1 को भी 0 एंड 0 0 को भी 0 ही रिटर्न करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सऑर।
तो एक्सॉर हमारा क्या वर्क करता है, एक्सॉर हमारा अगर हमारी दो वैल्यूज़ हैं, एक में 1 है एक में 0 है, या एक में 0 है एक में 1 है, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो वो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज उसमें 0 रिटर्न करेगा। मतलब अगर सेम वैल्यूज़ हमारी हैं दोनों में तो वो 0 वैल्यू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, 0 वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमारी 1 वैल्यू रिटर्न होगी। अभी एग्जांपल देख लेते हैं तीनों का। फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉट ऑपरेटर है और यहाँ हमारी एक वैल्यू है 1100 और हमारा 8 बिट साइज़ है, तो मुझे 8 बिट साइज़ देंगे। ओके गाइज, तो नॉट ऑपरेटर हमारा क्या करेगा कि जो हमारी वैल्यू है इसको 1111 में चेंज कर देगा, 0 को 11 में चेंज कर देगा और 11 को 0 में चेंज कर देगा और 0 को फिर से 1 में चेंज कर देगा। ये हमारी जो आंसर आएगा ये आएगा नॉट ऑपरेटर के थ्रू। ओके गाइज, नेक्स्ट आता है हमारा एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर हमारे पास में कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 12 का डेसिमल वैल्यू सेम है 4 टाइम्स 0 1100 एंड यू कैन से 01121000। एंड हमारा क्या करता है कि जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगर दोनों वैल्यू हमारी ट्रू हैं तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स रिटर्न करता है, मीन्स वो 0 रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल 0 0 दोनों 0 हैं तो ये इसकी वैल्यू भी हमारी 0 ही होगी। देन आएगा 1 एंड 0, इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी, सॉरी 0 होगी, बिकॉज एक फॉल्स है एक ट्रू है। एंड तभी ट्रू रिटर्न करता है, तभी 1 रिटर्न करता है जब दोनों वैल्यू हमारी 1 होती हैं। तो सेकंड हमारा वो भी 0 आएगा, सॉरी फॉर यहाँ 2 आ गया है एंड 1 और 0 फिर से 0 एंड 1 1, यहाँ हमारी दोनों वैल्यू ट्रू हैं, यानी दोनों वैल्यू 1 1 है, तो सिर्फ यहाँ पे हमारा एंड ऑपरेटर 1 प्रिंट करेगा, अदरवाइज सब में 0 0 ही आएगा। ओके गाइज, ये हुआ हमारा एंड ऑपरेटर। अब बात करते हैं एक्सऑर की। तो जो हमारा एक्सऑर ऑपरेटर है वो क्या करता है कि अगर हमारी दोनों वैल्यू सेम हैं तो वो 0 रिटर्न करता है, अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो वो 1 रिटर्न करता है। ओके गाइज, फॉर एग्जांपल वी हैव अगेन द सेम नंबर 000 11 123 एंड 11001000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो 0 है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 है, 1 एंड 0 ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो एक्सऑर हमारा जो है वो 1 रिटर्न करेगा। दोनों फिर से डिफरेंट वैल्यू तो 1 रिटर्न करेगा। 0 0 होगा तो सेम दोनों वैल्यूज़ हैं तो ये 0 रिटर्न करेगा। 1 0 अगेन 1 1 1 अगेन 0, क्योंकि दोनों हमारे सेम वैल्यूज़ हैं। 0 0 अगेन 0 0 0। तो ये हमारी एक्सऑर की प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगले जो हमारे ऑपरेटर्स आते हैं बिट वाइज में होते हैं राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। तो हमारे इन तीनों ऑपरेटर्स की तरह लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी जो हैं वो बाइनरी फॉर्मेट पर वर्क करते हैं। तो देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव नंबर 12 अगेन 1 2 3 4 1 1 0 0। तो ये हमारे 12 की डेसिमल वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम चाहते हैं, ये हमारा एक्स में शेप है गाइस, और हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्स है वो राइट शिफ्ट हो जाए 1 से। ओके गाइस, तो क्या होगा कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो अपने प्लेस से 1 1 राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो जो हमारा एक्स था वो हमारा हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ क्या हो रहा है कि जो हमारा 1 है वो राइट तरफ शिफ्ट हो गया है बाय 1 प्लेस। ओके गाइज, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे। जहाँ हमारे इसकी वैल्यू 12 थी वहाँ इसकी वैल्यू 6 रह जाएगी। ओके गाइज, तो जब सेम
लेफ़्ट शिफ्ट में जैसे लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारी 6 की वैल्यू है वो 12 हो जाएगी। अगर हमें इसे हम 2 से करते हैं तो क्या होगा कि हमारी वैल्यूज़ हैं ये थोड़ी सी और शिफ्ट हो जाएंगी, यानी बाई 2 प्लेसेस शिफ्ट होंगी। ओके गाइज, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी बातें हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसी ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और देखेंगे कि ऑपरेटर्स के साथ में कैसे वर्क करते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगता है या गलत लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डिस्क्राइब कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। थैंक यू गाइज, हैव फन।